इस पाखंडी का सुनना एक बार कबीर साहब जी का पत्नी का नाम लोई बता रहा है। कबीरदास जी का चरित्र पढ़ रहे थे। कबीरदास जी के चरित्र में एक अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीर साहब जी का पत्नी का नाम लोई था, इसका प्रमाण कहीं पर भी नहीं है। बोलो हाँ हाँ। क्योंकि कबीर साहब जी ने विवाह नहीं कराया था। बोलो हाँ हाँ। जिस लोई को आप कबीर साहब जी का पत्नी बता रहे हो, उस लोई शब्द का प्रयोग संतों की वाणी में स्त्री को संबोधित करने के लिए किया जाता है, ना कि लोई कबीर साहब जी का पत्नी थी। बोलो हाँ हाँ। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी का की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। रही बात कमाल और कमाली की, एक मरा हुआ लड़का 10-12 वर्ष का नदी में बहता हुआ आ रहा था। उसको कबीर साहब जी ने जीवित किया, नाम कमाल रखा। बोलो हाँ हाँ। मरी हुई लड़की कब्र में दबा रखी थी, जो कि शेख तकी की बेटी थी। उसको कबीर साहब जी ने जीवित किया, उसका नाम कमाली रखा। इस पाखंडी का सुनना एक बार कबीर साहब जी का पत्नी का नाम लोई बता रहा है। कबीरदास जी का चरित्र पढ़ रहे थे। कबीरदास जी के चरित्र में एक अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीर साहब जी का पत्नी का नाम लोई था, इसका प्रमाण कहीं पर भी नहीं है। बोलो हाँ हाँ। क्योंकि कबीर साहब जी ने विवाह नहीं कराया था। बोलो हाँ हाँ। जिस लोई को आप कबीर साहब जी का पत्नी बता रहे हो, उस लोई शब्द का प्रयोग संतों की वाणी में स्त्री को संबोधित करने के लिए किया जाता है, ना कि लोई कबीर साहब जी का पत्नी थी। बोलो हाँ हाँ। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी का की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। रही बात कमाल और कमाली की, एक मरा हुआ लड़का 10-12 वर्ष का नदी में बहता हुआ आ रहा था। उसको कबीर साहब जी ने जीवित किया, नाम कमाल रखा। बोलो हाँ हाँ। मरी हुई लड़की कब्र में दबा रखी थी, जो कि शेख तकी की बेटी थी। उसको कबीर साहब जी ने जीवित किया, उसका नाम कमाली रखा।